कांग्रेस अगर सत्ता में आई थी 2022 में तो वीरभद्र सिंह के नाम से आई थी। आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? लेकिन जब सत्ता मिल गई उसी परिवार को जो है बिल्कुल ठिकाने लगा रखा है सुख। कल मैंने कहा भी मुख्यमंत्री को भी मैंने सलाह दी है कि अपनी मंत्रियों की भी बात मान लिया करो। वीरभद्र स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो था वो बेटर है कि सुक्खू स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। सुक्खू जी से कोई खुश है ही नहीं अंदर खाते, ना मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना कार्यकर्ता खुश है, ना सीनियर लीडर्स खुश हैं। और ये चल क्या रहा है सरकार में? जिस तरीके से आर्थिक दशा हिमाचल प्रदेश की है उसके बावजूद भी वो चला रहे हैं, काम चला हुआ है तो काम तो कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि सुक्खू जी जो है वो जिद्दी भी है, अड़ियल भी है और किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। ऐसा है क्या? और मैं तो मुख्यमंत्री को कहा भी मैं क्या, तो क्यों अपने अपने की तरह ठेका ले रहे हैं? मंत्री बनाए हैं आपके सभी अनुभवी मंत्री हैं और सभी हाईली एजुकेटेड है, ईमानदार आदमी ठीक काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास करो। तो सुख ने ठीक है कि बदले की भावना से काम नहीं किया, चार्जशीट पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया। केंद्र की सरकार हिमाचल सरकार के गले में बूथा दे रही है, कोई पैसा नहीं दे रही है। जो हमारा हक बनता है उसको भी दे रही है। द न्यूज रिगार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद और आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह। ये इतने वरिष्ठ नेता हैं कि 8 बार विधायक रह चुके हैं। अपने जितना भी इनकी राजनीतिक जीवन है उसमें 8 बार के विधायक हैं और कांग्रेस में इनकी बहुत बड़ी साख है, एक बड़ा नाम है। आजकल कुछ दिनों से अपने जो इन्होंने बयान दिए हैं उन बयानों के चलते ये काफ़ी चर्चा में है और इनका बयान करना, इनका कुछ बात कहना उसमें वजन है, क्योंकि ये इतने वरिष्ठ नेता है कि ठाकुर कौल सिंह के मुख से निकली हुई एक बात जो है वो हाईकमान तक मायने रखती है। चलिए बात करते हैं ठाकुर साहब से ही और जानते हैं कि आजकल उनके राजनीतिक जीवन में क्या चल रहा है, क्यों उन्हें इतना मुखर होकर सामने आना पड़ा। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका द न्यूज़ रिगार में। नमस्कार, धन्यवाद। आपकी इमेज वैसे बड़ी शांत पॉलिटिशियन की है, आप बहुत कम बोलते हैं और ये जो जितनी कंट्रोवर्सीज में होते हैं उतने में आप पढ़ते नहीं हैं। लेकिन इस बार हमने ऐसा देखा कि कांग्रेस के ये जो इस बार का कार्यकाल है, 3.5 वर्ष बाद ठाकुर कौल सिंह को भी मंच से थोड़ा मुखर होना पड़ा और अपनी बात कहने पड़ी। क्या दर्द छिपा है अंदर? नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री सुक्खू जी अच्छा काम कर रहे हैं। वही हालांकि पहली बार मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, ये मुख्यमंत्री बने हैं, सौभाग्यशाली है। और उसमें कुछ बात नहीं थी, कुछ हमारे जो मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ नोट दिए थे, जो प्रिंसिपल, जब 1500 प्रिंसिपल उन्होंने प्रमोट किए, उनका परिचुनाव क्षेत्र में रहने की बात कही था। लेकिन फिर भाग्य से उसमें कुछ जो है हमारे अच्छे लोगों को बाहर भेज दिया गया और दूसरी पार्टी से संबंधित लोग जन को जो है अच्छे से ले गए। और उसके बारे में निश्चित तौर पर बात की थी और मेरी बात एक पार्टी मीटिंग में हुई थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी था, पार्टी मीटिंग में हुई थी। ये ठीक है, बट हमारी प्रभारी है रिजर्व पार्टी से सीट जितनी हमारी, मैं बहुत जिद करता हूँ, तो उन्होंने भी ये मामला जब हमारी मीटिंग में उठाया तो मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया। नवीन ने क्या ऐसा हुआ, मुझे क्या पता, मैं क्या एजुकेशन मिनिस्टर और जो है जो इन्होंने प्रपोजल भेजी थी चीफ मिनिस्टर सारी प्रपोजल बदल दी है। ये बातचीत हुई थी यार, मैंने उसके बारे में कहा, से भी मैंने बात की थी। मैं आपको भी कम से कम पूछ लेना चाहिए था, आपने कभी फोन किया कि नहीं आपका है कंक्लूजन भेजो। इतनी बात हुई थी, बस उसके बाद तो ऐसी बात कुछ नहीं ठाकुर साहब, ये बात तो सही है, ये तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन हमारे दर्शक जो है वो जानना चाह रहे हैं भी आखिरकार बात थी क्या, किस लेवल पे आपको जो बोलना पड़ गया मीडिया के। चले आप तो कह मैंने मीटिंग में बोला, असल थोड़ी सी बैकग्राउंड बताइए कि क्यों ऐसा हुआ। आपने कोई नोट भेजा था कि आपकी तरफ से कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, मैंने तो नेचुरली जब भी कोई प्रमोट होता है, हेडमास्टर या लेक्चरर प्रिंसिपल बनते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री वैसे आमतौर पर पहले, आज से पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री फाइनल करती थी। मैंने उनको ही नोट भेजा, लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने एज आपके एज इट इज चीफ मिनिस्टर को फाइल दे दिया, और चीफ मिनिस्टर 3.5 महीने एक फाइल अपने पास रखी और उसमें फिर जो चेंज होकर के आई वो नोटिफिकेशन हो गई। उसका मैंने निश्चित तौर पे प्रूव किया कि भाई जो हमारे लोग थे
जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे उनके रिश्तेदार क्या दूर दराज क्षेत्रों में जाएं, और जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी मैंडेटेड परिवार के लोग थे, उनको अच्छी स्टेशन जो है द्रंग कंस्टिट्यूंसी में दिए गए। और अभी भी हमारे द्रंग कंस्टिट्यूंसी में 5-6 जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाली है। अच्छा, उसके बाद भी उनको पार भेज दिया, तो निश्चित तौर पे मैंने इसका जो है मेरा शिकवा जो है किया था। नहीं, जो आपने शिकवा किया, देखिए सीधा सीधा, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें, आपका भी सीधा सीधा निशाना जो था वो सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर रहा। और आपसे जब मीडिया ने बातचीत की शिमला में, तब भी आपने एक बात कही कि हमारे पास जो सुक्खू सरकार में जो मंत्री हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को उनको दायित्व देना चाहिए काम करने का, और वो अपना काम कर लेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पावर इतनी सेट सुक्खू जो हैं एज अ मुख्यमंत्री, उन्होंने सारी की सारी पावर्स अपने पास ले रखी हैं और मंत्रियों को भी काम नहीं करने दे रहे हैं? ऐसे आमतौर पे जो मंत्री बात करते हैं, जब भी हम तो नोट जिनके विभाग है उनको भेजते हैं, और वो कहते हैं जी वो चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, चीफ मिनिस्टर ने काम कर दिया। और मैं तो मुख्यमंत्री को कहा भी मैं, क्या आप क्यों अपने अपने जितना ठेका ले रहे हैं? मंत्री बनाए हैं आपके सभी अनुभवी मंत्री है और सभी हाईली एजुकेटेड है, ईमानदार आदमी है, ठीक काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास करो। ताकि आप पॉलिसी प्रोग्राम बनाइए, मैनिफेस्टो को देखिए, मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करिए। ये बात निश्चित तौर पर कही थी और एक सलाह के तौर पर मैंने उनको बात कही है, और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि इस बार हम करेंगे। तो इसका मतलब बात जो मीडिया में आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, और इनर सर्कल्स में जो पॉलिटिकल सर्कल्स में जो बात है, वो ये इस बात में इसका मतलब दम है, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, जिन्होंने इस पार्टी में लगभग 70 साल लगा दिए हैं, तो वो भी ऐसा कह रहे हैं कि आप इसका मतलब ना मंत्रियों को काम करने दे रहे हैं सुक्खू जी, ना विधायकों को काम करने दे रहे हैं, ना अफसरों को काम करने दे रहे हैं, ये सब कुछ सुक्खू जी चलाएंगे, तो कैसे सरकार ऐसे चलेगी? तो मैं नहीं कहता कि सब कुछ सुखू ही कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पे वो काम कर रही है। लेकिन काम तो कर रहे हैं, और काम करते जब हम कहते हैं कोई, तो उसको भी काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्येक हर डिपार्टमेंट के जो है पत्र उनको ही भेजें। तो मैंने कह दिया, मैं वापस सब विभाग के पत्र आपको भेजेंगे, बच्चों को क्यों भेजेंगे जब आपने ही करना है। जब करना है मुख्यमंत्री ने है तो फिर इसी तौर पे कही है। और इस वक्त तो देखो बात ऐसी है, मैं तो नीचे से उठा हुआ आदमी, मैं तो पंचायत का 3 पंचायतों का सर्वसम्मति से पंचायत समिति मेंबर बना। हिमाचल प्रदेश की सबसे पंचायत समिति है मुन्नी सदर, 100 पंचायतें थी, उसका मैं सर्वसम्मति से चेयरमैन बना। और जब 70 में मैं MLA बना, तो मैं पंचायत समिति का चेयरमैन था, मैंने उससे इस्तीफा दिया। और उसके बाद MLA बनने के बाद भी जब मैं मंत्री बना, तो मैंने भी हालांकि मुख्यमंत्री के साथ वीरभद्र सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। वीरभद्र सिंह से स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री, बहुत स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री थे, लेकिन मेरे साथ उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। और मैं तो खुद ही आज़ादी उन्होंने दी थी, को उन्होंने सेंट्रलाइज नहीं किया था सब कुछ। जब ये बात है थी, बैन लगता था 5-6 महीने के लिए, तो हम फाइलें उनको भेज देते थे, और जो ठीक समझते थे वो फाइलें कर देते थे और भेज देते थे वापस। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री है उनको भी मंत्रियों के साथ बातचीत करके जो है मंत्रियों को डायरेक्शन देनी चाहिए, आप यहाँ पे ऐसा करो, फाइलें मेरे पास भेज दिया करो, और मैं फाइलें जल्दी आपको वापस कर दूंगा। हाँ, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि आप तक भी सूचना है कि मुख्यमंत्री को फाइलें भेज दी जाती हैं मंत्रियों द्वारा, और वो 3-3 महीने वहां पड़ी रहती हैं। अल्टीमेटली जो मोहर लगती है, वो हर छोटे काम की मोहर भी सुक्खू ही लगा रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन मतलब जो फाइलें जाती है चीफ मिनिस्टर को, मैं 3 महीने वाली तो सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल की फाइल है, बाकी दूसरी फाइलें तो वो जल्दी वापस भेज देते हैं, ऐसे करना हो। देखिए सर, आपका भी बड़ा लंबा अनुभव रहा, आप मंत्री भी मेरे ख्याल लगभग 6 या 7 बार तो आप मंत्री भी रह चुके हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं, और एक लंबा अनुभव आपका वीरभद्र सिंह जी के साथ भी रहा। तो आज बात आ रही है कि वीरभद्र स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो था वो बेटर है कि सुक्खू स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बातें निकल के आती हैं उसमें सुक्खू जी से कोई खुश है ही नहीं अंदर खाते, ना मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना कार्यकर्ता खुश है, ना सीनियर लीडर्स खुश हैं। और ये चल क्या रहा है सरकार में,
हमने ये प्रश्न तो नहीं है, कुछ तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब ही नाराज है, वो काम कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, काम करते हैं और नाराजगी वाली भी कोई बात नहीं है। सीमित साधनों के साथ जिस तरीके से आर्थिक दशा हिमाचल प्रदेश की है, उसके बावजूद भी वो चला रहे हैं, काम चला हुआ है, तो काम तो कर रहे हैं, यही बात है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है होनी चाहिए, तो हम सलाह दे सकते हैं। हाँ, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, आपने जैसे वीरभद्र जी के साथ बड़ा लंबा काम किया, उनका वो क्या तरीका होता था उनका? वो बड़े अनुभव वाले व्यक्ति थे, केंद्र में मंत्री रह चुके थे, एमपी रहे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर उस में भारी अच्छी थे। बाद में जो मतभेद, कुछ लोगों ने मतभेद को कर डालने की कोशिश की, हमारी बहुत अच्छी थी आपस में, वो हर बात पे मुझे पूछते थे। थोड़ी मतभेद इस वास्ते हुआ कि ये था अगर पहुँचूँ तो बस हम आपकी कुछ कर्तव्य जे इनकी, हाँ किसी ने कि मेरा कुछ ऐसा कोई था, मैं तो उनके प्रति वफादार रहा हमेशा, और वो हमेशा मेरी बात मानते रहे। ये थोड़ी बहुत मतभेद भी लोगों ने कराने की कोशिश की, कभी उन्होंने मेरी बात नहीं टांगी। जो मैंने उनके पास भेजा, प्रपोजल कोई भी भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। कई बार लोग किसका देते थे इसका तो कोई आपने अप्रूव किए नोट, कोई मेल वर्कर वगैरह के प्रधागर कौल सिंह ने किए नहीं है, वो नोट अप्रूव करते थे, फाइल में हम उनको भेजते थे कि भाई ठीक है, अगर इसको बदल दिया जाए तो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में ताला लग जाएगा, और वो वापस करके अप्रूव करके भेज देते थे। मैंने फाइलें बताई उनको, ने कही देखो ये आप ही किया हुआ है, मैं कौन होता, मैं तो मेरा फर्ज है लिखना, आपने मुझे अप्रूव किया, ये तो मैं कहा नेचुरली इनकी तो होगी कि भाई चीफ मिनिस्टर ने कर दिया था, आप तो कौन सा ने रोक दिया, तो रोका आपने, मैंने नहीं रोका, और मान लेते थे कहीं ठीक है, ताला नहीं अपने चीफ। वो तो मतलब समझदार थे और बात समझते थे, अनुभव वाले थे, और हर वक्त कैबिनेट में भी कहते ठाकुर कौन सिंह कैरी करके आते, तो वहाँ भी मतलब पूछ करके ही अपने सारे काम होते थे। तो इस तरह अनुभव तो था ही उनका क्या मुकाबला। तो ये जैसे बोलते हैं कि सुक्खू जी जो है वो जिद्दी भी हैं, अड़ियल भी हैं, और किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। ऐसा है क्या अंदर अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ तो कोई ऐसा अड़ियल वाली बात को नहीं है, क्योंकि मैं 20 वर्ष से बात करने वाला हूँ। बहुत इज्जत करता है मेरी, जैसे टेलीफोन खुद करेगा, चाहे मैं करूँ, नमस्ते करता है, इज्जत देता है। कभी मैं मिलने भी जाऊँ, कि मैं तो गया 2-3 बार गया मिलने, उनके कोठी में मिलने जाऊँ, तो हालांकि मंत्री बैठे होके, विधायक बैठे, सबसे पहले मुझे अंदर बुला करके है मेरी बात सुनते थे और बात काम करते। कि मुझे वैसी कोई शिकायत नहीं है, जो होती है तो मैं बोल देता हूँ, उनके मुँह पर बोल देता हूँ, टेलीफोन पर बोल देता हूँ, ऐसी कोई बात। तो सुक्खू सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि जैसे हमारे अफसर हमारी नहीं सुन रहे हैं, नीचे लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। आपका क्या अनुभव है? वो आपकी भी बात अफसर सुन रहे हैं नहीं, जिला के या नहीं? देखो जी, अब सर जब भी मैं किसी को टेलीफोन करता बहुत इज्जत देते हैं, उनको पता है कि भाई सीनियर लीडर है, तो अफसर वगैरह सारे और मंत्री वगैरह पूर्व बहुत इज्जत देते हैं। मैं इससे बहुत सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर का भी, मंत्री का, मुझे पूरा इज्जत मान सम्मान देते हैं, और मेरे कहने पे काम भी करते हैं। अभी जो संगठन की कार्यकारिणी पूरी बनी है, उसे वो भी आप सवालों के घेरे में आ गई है। आप जैसे सीनियर लीडर्स जो हैं, जितने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमसे इसके बारे में किसी बारे में पूछा नहीं गया, बड़े अनुभवी लोग थे, उनको दरकिनार कर दिया गया, अपनी मर्जी से जो है वो कार्यकारिणी बना दी गई। देखिए विप्लव ठाकुर कितनी मुखर होकर आगे आई थी, उन्होंने सारी बातें कही कि उन्होंने तो सीधे सीधे पाटिल जी पर ही निशाना साध दिया, जो इंचार्ज हैं हिमाचल की, कि वो सिर्फ शिमला आती हैं, वही बातचीत करती हैं, निजी 12 जिले 11 जिले और भी हैं, उनमें बिल्कुल कोई बात नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, सलाह नहीं लेती हैं, कभी अपने कोई ऐसा कन्वर्सेशन नहीं होती तो उनको पता चले कि कौन कौन लोग और भी हैं। तो उन्होंने तो उस पर निशान दिया। आप भी सहमत है विप्लव ठाकुर जी की बात से? नहीं, विप्लव ठाकुर ने जो बात की है उनको मारे, जहाँ तक रजनी पार्टी है, वो तो खुद भी बार बार आ रही है, शिमला आ रही है, उन्होंने कहा मैं जिलों का भी दौरा करूँगी, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी बनी थी। अब वो जिले का दौरा तभी करेगी जब कार्यकारिणी बड़ी है, जिला के अध्यक्ष भी बन गए, पहले जिला अध्यक्ष नहीं थे, तो अब कार्यकारिणी बड़ी है, तो कहा मैं जिलों का दौरा करूँगी, और अच्छी मेरे ख्याल अच्छी नेत्री है, और सबको विश्वास में ही के काम करती है। ये ठीक है कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी 5-6 महीने के बाद अध्यक्ष बनी, पहले श्रीमती प्रतिभा रानी जी जो है वो अकेली अध्यक्ष नहीं,
बार बार उनके कहने पे कार्यकारिणी बनाओ, कार्यकारिणी बनाई। चलो देर से लिया दुरुस्त फैसला है। फिर की बॉसिंग जी को उठा करके विनय कुमार जो अनुभवी लड़का है, उसके पिताजी 6 बार हमारे साथ विधायक रहे हैं, उनको जो है अध्यक्ष बनाया है। जो डिप्टी स्पीकर थे उन्हें इस्तीफा दिया, कब नेक्स्ट पर है। ये पूरा विश्वास है कि अब जो है श्रीमती रीनी पाटिल और श्री विनय कुमार के द्वारा भी कर गया। मंडी में बहुत अच्छी मीटिंग हमारी यहाँ हुई, जब वो चंपा ने अपना पद बाहर सुनाया था तो विनय कुमार जी आए थे। तो इसलिए ऐसी कोई नहीं। अब जो कार्यकारिणी बनी है वो ठीक है। कार्यकारिणी जो है केंद्र सरकार जो हमारी हाई कमांड है वो अप्रूव करती है, और ठीक है मंडी से भी 3-4 लोग जो है कार्यकारिणी में शामिल किए हैं, अच्छी बात है। सोहन लाल जी जो सीनियर आदमी है वो रह गए थे सुंदरना करके, मैंने अब की बार उनके ध्यान में लात पिलाई है। लेकिन सोहन लाल जी को हर हालत में जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट बनाए। उन्होंने विश्वास दिया कि हम निश्चित तौर पे सोहन लाल और अजय महाजन जो नूरपुर के हैं, वो हमारे सीनियर लीडर रह गए थे, उनको भी मैंने कहा कि उनको भी शामिल किया जाए कार्यकारिणी। सर, आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां आजकल प्रदेश में है, उन्हें देखते हुए आपका इतना लंबा अनुभव राजनीति में है, आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जो 2027 है कांग्रेस के लिए कैसा है? कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जैसे जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बाहर विदेशों में बाहर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण भी करा रहे हैं, उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है और बहुत अच्छी स्कीम है। और इस हमारी सरकार ने पहली बार मक्की पर, गेहूं पर जो प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग से तैयार होते हैं, हल्दी पर, अदरक पर, इन सब बातों पर जो है, और सबसे बड़ी बात है कि गाय के दूध और भैंस के दूध पर जो समर्थन मूल्य दिया है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं दिया है। तो हमारी सरकार किसान हितैषी है, किसानों के हक में काम करेगी। और विशेष तौर पे जो महिलाएं जिन्हें गायें पाली है उनको पहले कहा 30 रुपये मिलता था और आज जो है 70 रुपये जो है उनको 1 लीटर दूध का मिल रहा है। इससे लोग खुश है। हल्दी पर जो है उन्होंने दिया है, अदरक पे दिया है, सब जितने नेचुरल फार्मिंग हो रही है उसमें समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। अगर हम इन बातों को एक जनता तक पहुँचाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जनता तक इन बातों को पहुँचाएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार रिपीट हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ हमारा मुकाबला भाजपा से है। यहाँ तो 2 ही पार्टियाँ हैं, तीसरा कुछ नहीं है। भाजपा में भी कई गुट हैं, 5 गुट है भाजपा में, अलग अलग गुट है। आपस में अंदरूनी तौर पे वो कौन से बनी हुए दूसरे के खिलाफ काम करे। जयराम ने भी अपनी जो दिल की भड़ास थी वो निकाल दी कि बाकी जी उन्होंने साथ नहीं दिया, मैंने इतना कर दिया। तो इस तरह ये जयराम गुट है। ठाकुर अपने वो उनका है प्रेम सिंह जब अनुराग ठाकुर जी है, और जी उसके साथ अंडे जी हैं, और इनके अध्यक्ष हुए वो अलग गए। एक और है विपिन परमार जी है, वो सब दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं। तो गुट तो आपके यहाँ भी है, नहीं गुट तो आपके कांग्रेस में भी कम कहाँ है यहाँ। और सुक्खू गुट हो गया, मुकेश अग्निहोत्री गुट बोलते हैं, गुट ऐसा कोई एक विक्रमादित्य गुट है। ऐसा कोई गुट नहीं है वहाँ से। ऐसा कोई गुट नहीं है। जो मतभेद थोड़े बहुत होते हैं बैठ के सॉल्व कर देते हैं। हमारी ऐसे गुटबाजी कोई नहीं है। उनकी पार्टी हाईकमान गुटबाजी हमारी बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि वो सब मिल करके बैठ करके जो है वो आपस में मतभेद मनभेद नहीं होने चाहिए। ना भेद होने लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होनी चाहिए। और मतभेद जो है बैठ करके सुलझाए जा सकते हैं। और निश्चित तौर पे अपने जब इलेक्शन होंगे 2027 में, ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। नहीं, वो तो आपका ये पॉजिटिव नोट है, आपको तो ये बात आपके मुंह में जचती भी है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो कहीं अलग है। अब देखिए, जो करप्शन का इतना बड़ा मसला जो है, चेस्टर हिल वाला जो मसला है, वो सरकार के गले की फांस बन गया है। उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे करप्शन हुई है। और जो उनके पीए हैं, जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं चौहान जी, उनके बेटे का 10 करोड़ का भी कोई मामला सामने आया कि वो कोई लैंड डील थी,
तो इस तरह के जब मसले आएंगे 118, ये सारे मसले जो हैं 118 की परमिशन वाले की जुड़े हैं कि कैसे लोगों को अंदर खाते जो है बड़े बड़ी पैसे का लेन देन हो रहा है। वो जो इनके लड़के के चौहान जी के जो किडनैपिंग वाला था उसमें भी वो कहते हैं जी 10 करोड़ की डील थी, उन लड़कों को जो है पुलिस स्टेशन में डाल दिया है। चेस्ट्रील वाला मसला आप देख रहे हैं, ऐसे और भी मसले कई हैं ऊना में, इधर उधर जहाँ पे भी आ रहे हैं। ऐसे में कैसे आप सोचते हैं कि सरकारी सीट हो रही? इस बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या क्या बिस्तरी चटर्जी का क्या मामला है मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार तो है, चली है, और विरोध तो मतलब जो भी होगा विरोध ही होगा, और तो इल्जाम लगाएंगे। हमने भी जयराम के खिलाफ एक चार्जशीट दी थी, सुख ने उस चार्जशीट पे कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब बदली थी भावना से हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। तो क्या ना जी, जब हमारी सरकार थी तो जयराम ने खूब हमारे खिलाफ बोला, नहीं भाषण दिया कि के खिलाफ। ठाकुर साहब आपका इतना लंबा अनुभव हो गया कि एक सरकारों की, जैसे चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, कई नेता आपस में मिल तो नहीं जाते कि यार तो हमारे खिलाफ तुम मत बोलना, तुम्हारे खिलाफ हम नहीं बोलेंगे और सरकारें ऐसी चलती रहेगी, जनता को फेसबुक बना दो, ऐसा तो नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, अब आपका इतना बड़ा अनुभव है, अब आपने जो सुक्खू के जो चार्जशीट आपने जयराम के खिलाफ बनाकर दी जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन सुक्खू जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब जयराम, अगला जो भाजपा सरकार आएगी वो आप पर कोई एक्शन लेगी, जनता यहाँ बैठी नहीं मत जाएगी। हमने हमारे खिलाफ बड़ा भाषण दिया, नहीं भाषण तो देते हैं, वो तो सुक्खू जी भी देते रहते हैं। बड़ा भारी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं, मैं क्या जयराम को चुनौती देता हूँ कि मेरे खिलाफ अगर एक भी कोई निकाल दे, जयराम चुप हुआ है कि नहीं। मैं क्या हमने ईमानदारी से काम किया, जो भी किया, कोई एक उंगली उठा ले कोई भी, तो इसलिए ऐसी चुनौती कौन देता है। इसलिए सुख ने ठीक है कि बदले की भावना से काम नहीं किया, चार्जशीट पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया, न कोई बदले की भावना से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में भी होना चाहिए। जहाँ तक एक बात मुझे कहना चाहता हूँ, हिमाचल के लोग केंद्र सरकार से डायरेक्ट है, और चाहे हम हैं चाहे हिमाचल के आम बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, क्योंकि केंद्र की सरकार हिमाचल सरकार के गले में बूथा दे रही है, कोई पैसा नहीं दे रही, जो हमारा हक बनता है उसको भी दे रही है। आप देखो, आप जब जयराम की सरकार थी तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उनको और जीएसटी का 70,000 करोड़ रुपया 5 साल में दिया, और मैं 3 साल हो गया, मैं सिर्फ 17,000 करोड़ तक दिया और आगे बंद कर दिया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी। कैसे सरकार काम करेगी। और मोदी जी 2023 में 2025 में बड़ा भारी बरसात से नुकसान हुआ, कितने सैकड़ों लोग मर गए हमारे, केंद्र सरकार ने उसकी भी जो पूरी रात मिली थी वो नहीं दी। अब हमें खुशी है कि भाई 2025 में प्रधानमंत्री धर्मशाला आए, सारा उनको प्रेजेंटेशन दी, और उन्हें अपने मुंह से कहा कि मैं 1500 करोड़ रुपया हिमाचल को देने की घोषणा करता हूँ। और आज 5 महीने 5.5 महीने हो गए कि एक नया पैसा प्रधानमंत्री डिफरेंट है इसमें आ रहा है पैसा, बिल्कुल नहीं आया। वो प्रधानमंत्री का 15 का कोई नहीं है, वो जो आ रहा है वो तो लग, जो हमने डिसास्टर फंड भेजा होम मिनिस्ट्री को, उसका थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ये, लेकिन जो 1500 करोड़ रुपया हमें 1600 करोड़ रुपया पंजाब को घोषणा की थी, ना हमें आया ना पंजाब। तो भाजपा के लिए अच्छा और नहीं आया, नहीं तो सुक्खू जी वो भी अपने मित्रों पर लुटा देते। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, वो गवर्नमेंट पे काम कर चुका था। दूसरा देखो, कंपेयर करता है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों जिद करते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, वो विरोधियों को अपना दुश्मनी समझते थे, मोदी विरोधियों को दुश्मन समझ करके उन पर कार्रवाई करते हैं। वाजपेयी की सरकार एक बहुत सी दी गई, अगर वो मोदी की तरह चाहते तो खरीद सकते थे अपनी सरकार बचाने के लिए, लेकिन मैंने नैतिकता के साथ किया और इस्तीफा दे दिया, लेकिन कोई पैसा खर्च करके किसी को तोड़ा नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग भी। एक बार और बताऊं मैं, वाजपेयी जी मनाली आए, प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह थे, मैं भी मंत्री था, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि थर्मल सिंह चलो वाजपेयी जी आए हैं, कानून में चले आना, आज उनका कभी सम्मेलन भी है तो अटेंड कर लेते हैं। मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है, सीओ कन्या रिसीव करने, मैं भी उनके साथ चल गया, रात को हम ठहरे, रात को फिर हमने उनका कभी सम्मेलन हिस्सा लिया।
दूसरे दिन फिर हम उनके प्रेमी में चले गए, जहाँ उनका घर था। चाय चू पे है बैठे, मेरे नाम से पुकारते थे कौन सिंह, क्योंकि 2-3 बार हम इकट्ठे विदेशों में गए। अच्छा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग में इकट्ठे से भाई नेम जानते थे। तो मैंने कहा अच्छा जैसे मेरे बीबी सिंह जी को, मैं कह आप मांगो से पैसा मांगो, कैसे हम इसी अनटाइड ग्रांट दो, प्रोजेक्ट रुके हुए। मेरी मांगने की आदत नहीं है, शायद ये साहब थे ये जान क्या मैं कह मैं मांगू, फिर आप मांगो। तो चाय चुई पी हमने, मेरे कहा से एक रिक्वेस्ट है आप भी, मैं कह माचे की ही है, तो हमारी जरा वित्तीय स्थिति कुछ ठीक नहीं, हमारे कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, तो उन्हें 1000 करोड़ रुपये आप प्लीज़ आप आए हैं तो अनटाइड ग्रांट देते। ये कौन कौन प्रोजेक्ट है, मैं कह जी प्रोजेक्ट तो बहुत है, अनटाइड दे दो, हम अपने आप कर देंगे उसको। फिर उन्हीं का है नहीं, थोड़ी देर चले गए अंदर, हमने दीजिए बात पीट की नो। फिर आए चल पड़े हमको किसी खुशी पे, चलो खुशी हम गए। फिर जब हेलीपैड पे पहुँचे, मैंने कहा सर हमारा क्या हुआ रिक्वेस्ट का। अच्छा मैं 700 करोड़ रुपया अनटाइड ग्रांट देता हूँ। अच्छा। 700 करोड़ रुपया। अच्छा। और बड़ी खुश हो पैसवाए भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हिमाचल सरकार की कुछ वित्तीय स्थिति थी, भाई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, मैंने मांग की थी, मैं 700 करोड़ रुपये यहीं पर घोषणा करती। एक हफ्ते के अंदर 700 करोड़ रुपये हिमाचल के खजाने में आ गया। अच्छा। एक हर थे वाजपेयी और मोदी का, इसलिए वाजपेयी जी की इज्जत सब करते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं, बीजेपी तो करते, कांग्रेस के भी लोग करते हैं। मोदी की कांग्रेस वाले तो करते नहीं, दुनिया का झूठ बोलना, ठगना और सरेआम झूठे इल्जाम लगाने, सरकारें तोड़नी, समय से देके सरकारें तोड़नी। वैसे मोदी की तारीफ पूरा विश्व करता है, वैसे मोदी की तारीफ तारीफ पता है 16 राज्यों में सरकार ऐसे थोड़ी है मोदी वो की। अंधभक्त करते उन्हें। बाकी जो समझते हैं, जो अच्छे लोग हैं अर्थशास्त्री है, वो नहीं करते। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कम बोलते कम थे, जब भी बोलते थे वजनदार बात करते थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने 78,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ किया था। तो किसान जो है कर्जे में डूबे थे, उनका माफ़ किया। मोदी जी ने के 1 करोड़ भी किसी का माफ़ किया, किसी किसान का माफ़ किया, जबकि 16 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी टाटा डाल में किस किसान ने किया, बड़े बड़े का, लेकिन गरीब आदमी का किसी ने नहीं तो किया है। अडानी तो उनके जैसे जब जाते हैं अडानी साथ, जहाँ भी जाते हैं अडानी को ठिका दिला देते हैं। ये हमारी ये है कि भाई तो लोकतंत्र में मोदी जी का विश्वास नहीं है, जबकि वाजपेयी और आडवाणी का लोकतंत्र में विश्वास था। उनकी सरकार 6-7 साल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा में ग्रांट आती है, पूरी मदद करते रहे, और मोदी तो पुठा दिया रहे, भाई आर्थिक दशा इतनी खराब करते, पैसा नहीं दे रहे हैं। मोदी को गालियां भी तो बहुत निकालते हैं ना जी। देखिए होता क्या है, क्या पीड़ा क्या है, भाजपा वाली जो बोलते हैं हमें नहीं पता, कहते हैं केंद्र वहां जाते हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, बेशक इक्का दुक्का बार मोदी से भी मिले हो, जब यहाँ हिमाचल आते हैं पैसा मिल जाता है जितना भी मिलता है, जो जिस चीज के लिए, यहाँ आके मोदी को गालियां निकालते हैं। वो कैसे फिर आप गाली भी देंगे और पैसा भी मांगेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? जो हक हमारा बनता है, जो हक हमारा बनता है वो नहीं दे रहे हैं। हमारा हक जब 10,000 करोड़ का है तो दे देगी 1,000 करोड़, 9,000 करोड़ खत्म। इसलिए हमारा ये था कि लोकतंत्र में सबको नहीं चाहिए। अब उन्होंने तो कितने सरकारें तो भी, फिर वाजपेयी ने कोई सरकार तोड़ी, किसी सरकार तोड़ी, चाहे दो ही आदमी का बहुमत था तब भी उन्होंने सरकारें नहीं तोड़ी। आज पूरा हिंदुस्तान चाहे किसी पार्टी का हो, वाजपेयी की इसलिए तारीफ करते हैं कि उनका लोकतंत्र में विश्वास था और नैतिकता की राजनीति करते थे। यहाँ जो है नैतिकता राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। किसी न किसी तरीके से हिमाचल को सरकार तोड़ने की कितनी कोशिश की उन्होंने, तो बाल बच गए, नहीं तो नई सरकार भी तोड़ दी थी। नहीं, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हक बनता है लोकतंत्र में, चाहे सरकार पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, किसी पार्टी की भी हो, जो इनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से हमारा हक नहीं मिल रहा है, इसका हमें बड़ा गिला है। चलिए वो बात आपकी मेरे ख्याल दर्शकों तक पहुंच गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे पूछना भूल गया, देखिए कांग्रेस अगर सत्ता में आई थी 2022 में तो वीरभद्र सिंह के नाम से आई थी, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन जब सत्ता मिल गई उसी परिवार को जो है बिल्कुल ठिकाने लगा रखा है सुख। आप कितना उससे सहमत है मेरी बात से? ये ऐसा है ना,
सरकार जब भी कोई सत्ता में आती है, ये भगत सिंह जी हिमाचल प्रदेश में बहुत काम किया, तो ठीक है। अगर उस परिवार को वो इज्जत नहीं दी ना सुकुचे ने, परिवार को जी परिवार के लिए इज्जत मिली थी, वो प्रतिभा सिंह जी एमपी बनी, प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा बनी, उनका बेटा जो है वो मंत्री बनी गया और बड़े महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बने। पर चलती उनकी भी नहीं है, उन्हीं के विभाग के लोग हैं। देखिए मैं नाम तो हम किसी का नहीं ले सकते। कहते जी विक्रमादित्य सिंह जी के जो नोट हैं वो भी वहां पड़े रहते हैं और वो साफ मना कर देते हैं कि मुख्यमंत्री से फोन मैं नहीं करूंगा। ये अंदर की बात है। हम देखो, हमें भी सूत्रों से खबर मिलती है। विक्रमादित्य सिंह की जो इंटरनल रिपोर्ट्स हमारे पास है वो यही है, मैंने उनकी चलती उनकी भी नहीं है। कल मैंने कहा भी मुख्यमंत्री को भी मैंने सलाह दी है कि अपनी मंत्रियों की भी बात मान लिया करो, मंत्री जो फायदे भेजते हैं उसको ठीक कर दिया करो, अगर कोई फैंसी है तो बुला करके देश के बात किया करो। इसलिए मैंने तो पुरानी पीड़ा है मेरे ख्याल उस परिवार अब से। तो हम देखो परामर्श दाता में है, एडवाइजिंग बोर्ड में है, तो हम सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल। सलाह मानने न मानने उनकी मर्जी, और आप सलाह मानने के तो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, देश आपका को बहुत फायदा बड़ा होगा, पार्टी को फायदा होगा, हाँ। नहीं मानने के तो नुकसान होगा। चलिए ठाकुर साहब, आपने हमें समय दिया। अब हम आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जो बड़ा पर्सनल सा सवाल है। देखिए 80 वर्ष की उम्र में आप पहुंच रहे हैं। जवानी में जिन्होंने आपको देखा है उनको पता है कि आप सबसे हैंडसम मंत्री रहे, सबसे हैंडसम राजनीतिज्ञ थे, लेकिन वो खूबसूरती आपने आज भी बना के रखी है। आप खाते क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। और इतनी स्फूर्ति जो 80 साल की उम्र में आप 50 साल के व्यक्ति वाली स्फूर्ति और जो पर्सनैलिटी आप रखते हैं, इसके पीछे राज क्या है ये बताओ हमारे दर्शकों। ऐसा है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, हाँ वो मैं मालूम, मैं किसी का बुरा करता हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव। और बड़े मतलब पूरा हिसाब किताब रखा हुआ। सुबह 4 किलोमीटर सैर करूंगा, आध पौने घंटा जो योगा करता हूँ जी, शाम के वक्त 4 किलोमीटर सैर फिर करता हूँ खाना खाने के बाद, और अपना लाइफ जो है बड़ा साफ रखा है और खुश रहता हूँ। बिल्कुल दिल में किसी के प्रति इलविल नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए जब खुश रहता है आदमी, तो ऐसा ही रहता है। किसी का जो आदमी फिक्र में रहता है, वित्र में रहता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता जाता है। है। हाँ। तो भी मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पैर चढ़ाई नहीं चढ़ने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल भगवान की कृपा से दांत सब इंटैक्ट है, बिल्कुल, आंख बिना बिना एल से लगाए सब कुछ नेचुरल, आर्टिफिशियल कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐनक भी नहीं लगाते हैं। ना। तो देखिए दर्शकों, अगर आप देखिए राजनीति की बातें तो हो गई, अगर आप भी चाहते हैं कि आप ठाकुर कौल सिंह की तरह 80 साल की उम्र में 50 साल जैसे दिखने लगते हैं, तो इनके टिप्स जरूर मानिए, खुश रहिए और किसी हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सर आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।